हर हर महादेव। आइए आज फिर हम परिचित होते हैं नक्षत्र, ग्रह और राशि। राशि, एक राशि में 3 नक्षत्र, अर्थात 3 नक्षत्र के चरणों को ग्रहण नहीं किया गया, 9 चरण केवल लिया है। तो आज हम मिथुन लग्न, क्या है मिथुन, मिथुन लग्न, मिथुन राशि, इन राशि को बनने के लिए नक्षत्रों का होना और नक्षत्रों के चरण। तो इसमें 3 नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र हो गया मृगशिरा, मृगशिरा, और दूसरा इसमें हो गया आर्द्रा, और तीसरा हो गया पुनर्वसु। अब यह मृगशिरा नक्षत्र का अगर चरण है इसमें, तो इसके देवता चंद्रमा हो गए। मृगशिरा के देवता चंद्रमा हो गए। और यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो मेष, वृष, मिथुन। यहाँ राशि मिथुन है, तो मिथुन के जो शत्रु हैं वह चंद्रमा है। मिथुन के जो देवता हैं बुध, कन्या, मिथुनयो प्रोक्त, वह बुध हो गए, और बुध से चंद्रमा से शत्रुता है। तो यहाँ बुध, स्वामी बुध हो गए, स्वामी मिथुन के बुध, और बुध के शत्रु चंद्रमा। अब इस नक्षत्र का जो चरण है मृगशिरा नक्षत्र, उसके जो देवता हैं वह चंद्रमा हो गए, और इसके जो स्वामी हैं मिथुन के स्वामी बुध, उसके शत्रु हो गए चंद्रमा। तो यहाँ फलादेश जो करेंगे वह इस जो चरण है, यहाँ इसका जो चरण है उस चरण को अवश्य आप ध्यान में रखिएगा कि किस चरण में है। मृगशिरा में है तो चंद्रमा स्वामी है, इसके जो शत्रु हैं बुध के जो शत्रु चंद्रमा हैं, उन और राशियों के मेल, नक्षत्रों का जो मेल हो रहा है, तो वहाँ क्या फल मिलेगा। दूसरा आर्द्रा, आर्द्रा नक्षत्र, दूसरा इसमें जो नक्षत्र है वह आर्द्रा है। आर्द्रा का पूर्ण चरण है, इसमें 4 चरण है, और इसके देवता हो गए रुद्र। अगर यह दूसरे चरण में आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लिया तो यह बुध स्वामी इसके जरूर हैं। बुध सौम्य ग्रह है, बुध क्या है, सौम्य ग्रह है, लेकिन यहाँ 3 अंक ही केवल लिखा हुआ है। अगर बुध बैठा नहीं है, अंक केवल लिखा हुआ है, और आर्द्रा नक्षत्र का जन्म है और रुद्र देवता है, तो वह थोड़ा सा वह शांत प्रिय नहीं होगा, वह धैर्य प्रिय नहीं होगा, थोड़ा सा वह क्रुद्ध होगा, वह गर्म दिमाग का होना चाहिए, ऐसा आप बोल सकते हैं। तीसरा पुनर्वसु नक्षत्र है, यह नक्षत्र पुनर्वसु है, तो इसके देवता अदिति हैं। अदिति, तो अगर वह पुनर्वसु में जन्म लिया और मिथुन राशि या मिथुन लग्न हुआ, तो आप यह बोल सकते हैं कि वह धनवान होगा, बुद्धिमान होगा और संगीत प्रिय होगा, यह संगीतज्ञ होगा। अगर उसमें बुध हैं, बैठे हुए हैं, या सप्तम भाव से बुध देख रहे हैं, तो वह निश्चित ही संगीत प्रिय होगा। यह इस प्रकार यहाँ का वर्णन करना है। अब यह बुध, कन्या, मिथुनयो प्रोक्तः, यहाँ तो इस हय्य है बुध और कन्या, 6वें स्थान पे यह
बुध का स्थान है। अब बुध जो है यह उच्च का घर है। बुध अगर बैठ भी रहा है तो अपने घर में बैठ रहा है और उच्च का होके बैठ रहा है। यह बुध का उच्च स्थान है। कन्या बुध का उच्च है। और यह मीन, ठीक सप्तम मीन, यह गुरु का स्थान है, गुरु का घर है। यह नीच के हैं। अगर बुध यहाँ बैठते हैं तो वह कर्म में बाधित होंगे, कर्म को बाध्य करेंगे। यह इस प्रकार इसका फलादेश करना है। देखिए, आप जनरल के छात्र हैं, जनवरी फरवरी माघ यह सब आपको जनवरी फरवरी इत्यादि जो याद किए हैं, तो आप अपने हिंदी भाषा को भी याद करिए। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन, इसके भी फल हैं। यह भी आपको बताया जाएगा, इसका भी फल कि चैत्र महीने में जन्म लेने वाला वह कैसा होता है। तो यह पहले आप हिंदी मास को जानिए। हमारा यह जो मातृभाषा है, इसमें हमारे जो महीने जनवरी फरवरी से नहीं जोड़ा जाता, वह चैत वैशाख जेठ आषाढ़ पूर्वजों के परंपरा में सब जानते रहे। लेकिन अब अंग्रेजी प्रधान हो गया तो जनवरी फरवरी सब जान रहे हैं, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ कोई जान ही नहीं रहा है। तो इसमें आपको अवश्य अपने इन महीनों को जानिए। और हिंदी में 13 महीना भी हो जाता है। अंग्रेजी महीने में 12 ही महीने होते हैं, हिंदी महीने में 13 महीना भी होता है। इसको आपको जानना चाहिए और इस पर विचार करिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो यह आपके लिए सोचने वाली बात है कि हिंदुस्तान जो हिंद देश है, हिंदी जिनका जो है, अब हिंदी बड़ा गूढ़ विषय है। हिंदी जो है वह सरल नहीं है, बहुत गूढ़ विषय है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो चीज़ नहीं जानते उस पर आप नहीं जाइए। तो हिंदी आप इतना गूढ़ है कि उसके शब्दों को आप बोलेंगे तो अशुद्ध ही बोलेंगे। तो जब गूढ़ता उसमें जाएंगे नहीं तो क्या हिंदी आप बोलना बंद कर देंगे? बोलिए। आप जनरल के छात्र हैं, आपको भी यह जरूरी है सब। अगर रामायण भी पढ़ते हैं तो उसमें आ जाता है माघम मकर गत रवि जब होई। तो रवि क्या है, मकर क्या है, यह सब जानना है। रवि मतलब सूर्य, वह 9 ग्रहों में सूर्य देवता जो प्रथम ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। मकर क्या है, वह राशि है। राशि तो वह शनि देवता हैं, उनमें किन किन नक्षत्रों के द्वारा वह राशि बना, यह भी आपको जानना अति आवश्यक है। तो यह सब जानने के लिए यह आपको आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि यह ज्योतिष विषय जो लिया है उसी को पढ़ना चाहिए। और बहुत जो लगा हुआ है, जो लगा लिया है ज्योतिष में, वह प्राकांड विद्वान है, वही पढ़ाए, ऐसा नहीं। आप भी पढ़िए और काशी में विद्या का दान करिए। यह काशी नगरी है, यहाँ फ्री में पढ़ाया जाता है। तो जहाँ आप जिनको जानिए कि यह नहीं जान रहा है उसको पढ़ा दीजिए। हर हर महादेव।